हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एब्सोल्यूट डांस क्लासेज। आइए हम लोग 31 तारीख के सीटेड पेपर पे हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश के लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश के दोनों पोर्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो जूनियर का, तो हम लोग जूनियर का इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट पर डिस्कस करेंगे। इसके सटीक आंसर पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला इसमें है आपका क्रिएट्स अ टॉर्नेडो। यहाँ पे अंडरलाइन पे टॉर्नेडो का मतलब क्या बताना आपको है, तो आपका ऑप्शन स्टॉर्म हो जाएगा। तूफान होता है इसका मतलब। वैसे पैसेज के अनुसार कन्फ्यूजन भी है, पर स्टॉर्म ही सही जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 92 में थॉट्स आर कंपेयर टू, आपका क्लाउड से हो जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन सही है। और द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कंटिन्यू फ्रॉम, तो मॉर्निंग टू नाइट। पैसेज में यदि आप पढ़ेंगे तो पैसेज में आपको मिलेगा मॉर्निंग टू नाइट ही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है थॉट्स अफेक्ट्स अस व्हेन आवर प्राइड इज हर्ट। प्राइड इज हर्ट हो जाएगा। यदि आप पैसेज में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे पैसेज में आपको ईगो मिला होगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपको ईगो इज हिट, तो ईगो का ही आपका एक वर्ड है प्राइड, तो प्राइड इज हिट हो जाएगा। हिट का हर्ट सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर आपका रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आवर रीडिंग डिसाइड द फिल्टर इन आवर माइंड, और बी है द फिल्टर इन आवर माइंड कंट्रोल्स आवर लाइक बट नॉट डिसलाइक। तो इसमें ये बताना कि कौन सा पैसेज, इससे जो दोनों स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है। पैसेज में यदि मेल खाता है, यदि मैच करता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो वो रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए और बी दोनों सही है, इसलिए आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, तो आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा आपका ईच वन ऑफ अस हैज़ एन इनबॉर्न फिल्टर इन आवर माइंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन। यहाँ पे आपको अफेक्ट बताना, अफेक्ट क्या है, अफेक्ट को बताना कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अफेक्ट एक याद रखिए AFFECT, और एक होता है EFFECT। या जो ई से स्टार्ट होता है वो नाउन होता है, और जो आपका ए से स्टार्ट होता है वो आपका वर्ब होता है। तो अफेक्ट का अफेक्टेड यहाँ पे आपका वर्ब हो जाएगा, दूसरा सही है, इसमें आपका वर्ब सही हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार आपका 98 में विच पार्ट ऑफ स्पीच इज अंडरलाइन। यहाँ पे बताना कि आपका जो वन है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ये डिटरमिनर है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एज इफ इन सीजलेस एक्टिविटी द वर्ड सीजलेस मीन्स, तो आपका इसमें सीजलेस बताना है। सीजलेस का मतलब तो लगातार होता है, तो कंटिन्यूस हो जाएगा, इसमें तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। 99 हो गया। 100 में देखते हैं हम लोग। ये एक पैसेज है, ये पैसेज क्लोज आपका ये एक पोएम है ये। तो इस पोएम वाले पैसेज को हम पोएम इसमें जब पढ़ेंगे तो आपको इसमें पैसेज के अकॉर्डिंग है मुझे आंसर क्लिक करना है। दैट ऑन द एसेज ऑफ, अंडरलाइन वर्ड में दैट ऑन द एसेज ऑफ द हिज यूथ, तो अंडरलाइनिंग वर्ड में बताना कि इसका क्या मतलब है। डॉथ लाइज विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज। इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है, तो आपका फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर यूज करेंगे। ठीक है, और द थीम ऑफ द पोएम इज, द थीम ऑफ द पोएम इज क्या है, द चेंज ऑफ सीजन। इसमें आपका तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द पोएट्स लाइफ टुडे इज लाइक सीजन, तो ऑटम हो जाएगा। इसमें बसंत ऋतु के बारे में पोएम के, इस पोएम में जो आप पढ़ेंगे तो पोएम आपको ऑटम AUTUMN का मतलब यहाँ पे होता है बसंत ऋतु के बारे में ही बात किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका इन दिस सीजन द ब्रांच हैव, तो ब्रांच है इसमें आपका दोनों आइदर 1 और आइदर 2, इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट है आपका 104 नंबर देखिएगा। व्हाट डिड द ब्रांचेज ऑफ द ट्री एंजॉय एर्लियर, तो आपका इसमें तीसरा होगा स्वीट सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स हो जाएगा। व्हाट डज डेथ सेकेंड सेल्फ स्टैंड फॉर, तो स्लीप दैट गिव्स रेस्ट। आप पैसेज में पोएम में देखेंगे, पोएम में यदि आप देखेंगे तो स्लीप दैट गिव्स रेस्ट, इसके बाद स्टैंड करता है। ठीक है, 105 नंबर हो गया। 106 नंबर देखिएगा। वी एक्वायर लैंग्वेज, ये आपका हमारा पेडागॉजी आ गया। पेडागॉजी में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो
वी एक्वायर लैंग्वेज बाय अंडरस्टैंडिंग इनपुट दैट इज अ लिटिल बियॉन्ड आवर करंट लेवल एक्वायर्ड कॉम्पिटेंस। व्हाट इज द पेडागोजिकल कंसेप्ट नोन एज। पेडागोजिकल कंसेप्ट का मेन जो कंसेप्ट वो क्या होगा, यदि हम किसी भी भाषा को अंडरस्टैंडिंग इनपुट कर रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग इनपुट हमारा तब होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा इनपुट हाइपोथेसिस कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू इंग्लिश बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश को कौन सा रूप प्रदान है, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया है, एसोसिएट ऑफिशियल। बहुत लोगों ने ऑफिशियल लैंग्वेज पर क्लिक किया है। याद रखिएगा हिंदी लैंग्वेज की बात अगर करेगा तो हिंदी लैंग्वेज एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इंग्लिश की बात करेगा तो इंग्लिश आपका क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक, भारतीय संविधान के अनुसार। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ पीपीपी। ट्रिपल पी का मतलब बताना है तो आपका ट्रिपल पी प्रेजेंट, प्रैक्टिस, प्रोड्यूस, तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर ऑफ क्लास 8 का जो अध्यापक है वो डिस्कस करता है डिटरमाइन इन हर क्लासरूम थ्रू अ शॉर्ट टेक्स्ट। एक शॉर्ट टेक्स्ट के माध्यम से क्लासरूम में कक्षा 8 की क्लास में वो क्या करता है, डिस्कस करता है इन विच डिटरमाइन अकर मेनी टाइम्स एंड लर्नर वेयर मेड टू नोटिस देम इन यूज। दिस वॉज फॉलोड बाई लर्नर्स यूजिंग द सेम देयर ऑन लैंग्वेज फॉर particular purpose. Teacher then brought to notice learners the use of determined context strategy did the employ in the classroom. तो यहाँ पर आपका बात करें कि जो किसी टॉपिक पर एक आपका शॉर्ट टेक्स्ट है जिस पर टीचर क्या करता है, क्लासरूम में डिस्कस करता है, तो उसी वे में बात करने की बात कर रहा है कि इसका जो मेन पार्टिकुलर पर्पज क्या होगा, भाषा का मेन पर्पज क्या है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऑन लैंग्वेज फॉर पार्टिकुलर पर्पज, तो इसमें आपका कम्युनिकल लैंग्वेज टीचिंग हो जाएगा, CLT हो जाएगा। CLT के बारे में पढ़ेंगे तो आपको CLT में बताया गया कि कम्युनिकल लैंग्वेज टीचिंग के बारे में डिस्कस करता है। नेक्स्ट है, इसमें आपको पता है टीचर फाउंड सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एग्जाम्पल रीडिंग विद द अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट ऑन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। मतलब किसी भी कॉम्प्रहेंसिव या टेक्स्ट को अगर पढ़ा जा रहा तो वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने का क्या मतलब है। सी डिसाइडेड टू पिक अप स्टूडेंट हु फाइंड इट डिफिकल्टी ऑन द पर्टिकुलर एस्पेक्ट। सी टूक सेपरेट सेशन फॉर देम टू सपोर्ट देम रीड एंड अंडरस्टैंड सच टेक्स्ट। तो इस प्रकार के टेक्स्ट को पढ़ने का जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन को रेमेडियल टीचिंग कहा जाता है। जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो पढ़ के समझाया जा रहा है वो क्या हमारा रेमेडियल उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रेमेडियल टीचिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ टीचर वांटेड हर स्टूडेंट टू लर्न vocabulary effectively which of the following should be adopt to teacher vocabulary in her class। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें आपका आस्क देम टू ग्रुप द वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल कैटेगरी एंड यूज देम इन रियल लाइफ पर्पस। तो रियल लाइफ पर्पस उसको वास्तविक जीवन में जोड़कर ही पढ़ने, वोकाबुलरी सेक्शन को पढ़ने का मतलब एक अच्छा तरीका है उसको ग्रुप में डिवाइड करके ग्रुप में एक साथ बैठकर उसको मीनिंगफुल कैटेगरी के साथ साथ उसको क्या करना है, रियल लाइफ पर्पस के साथ जोड़कर पढ़ने का एक सबसे अच्छा माध्यम है। नेक्स्ट है, आ रीडर गेट द हिंट्स बेस्ड ऑन साउंड सिंबल। साउंड सिंबल की बात करें तो साउंड सिंबल आपका क्या हो जाएगा, साउंड सिंबल जो है कोड एंड डिकोडिंग की बात करता है तो ये आपका ग्राफोफोनिक। ग्राफो का मतलब होता है, ग्राफ अगर लिखा हो तो राइटिंग से है और फोनिक का मतलब साउंड से है। तो ग्राफो एक डिकोड सिंबल है और साउंड जो है फोनिक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज नोन एज। तो इसमें आपका नेशनल लैंग्वेज फार्मूला हो जाएगा, इसमें नेशनल लैंग्वेज फार्मूला हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द फॉलोइंग एक्टिविटी नोन एज इन वोकाबुलरी लर्निंग। तो हैवी रेन का क्या मतलब, ये कोलोक्वेशन से वर्ड होगा, वर्ड वेब अलग है, फ्रेज अलग होता है। फ्रेज में क्या होता है, ये फ्रेज में इसमें कुछ वर्ब के साथ जब प्रीपोजिशन लगता है तो वो फ्रेजल वर्ब बनते चले जाते हैं। तो ये लेकिन कोलोक्वेशन वर्ड एक साथ वर्ड इकट्ठा किए गए। ठीक है,
नेक्स्ट है A teacher asked her learner to join the sentence to make a short paragraph, inserting a supplied connected and coherence markers like but and however because although। ठीक है, तो व्हाट इज द अप्रोच टू राइटिंग नोन, इस प्रकार की राइटिंग को क्या कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका कंट्रोल टू फ्री राइटिंग अप्रोच हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका एन असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ द 6 मंथ ऑफ वन टर्म। 6 मंथ के उसमें क्या कहा जाएगा, सबमेटिव असेसमेंट होता है। सेमेस्टर असेसमेंट भी चलता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होना चाहिए सबमेटिव असेसमेंट ही सही है। ठीक है, आ टीचर आस्क हर लर्नर ऑफ क्लास 8 to read a novel by an Indian author and ask them to write an essay giving their views on novel। तो इस प्रकार का मतलब क्या है कि एक कक्षा 8 के बच्चों को नॉवल भारतीय लेखकों के बारे में जानकारी के लिए क्या कहते हैं, नॉवल पढ़ाया जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रयोग क्या कहते हैं, और उनके व्यूज़ के बारे में डिस्कस करो। तो ये क्या हो जाता है कि स्कैनिंग हो जाता है। स्कैनिंग के मतलब आइडियाज़ को डिस्कस करना, जानना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या है, यहाँ पे क्लोज टेस्ट हो जाए। अच्छा क्लोज टेस्ट होता है कि क्लोज टेस्ट ये होता है कि जैसे कोई पैसेज है तो उसमें बीच में गैपिंग होता है, वर्ड को मिसिंग वर्ड बोलते हैं। तो मिसिंग बीच में गायब होता है वर्ड, तो फिल इन द ब्लैंक्स भरा जाता है, उसको हम क्लोज टेस्ट बोलते हैं। क्लोज में हमारा CLOZ होता है, तो ये क्लोज टेस्ट कहानी पैसेज को भरने के लिए होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है मल्टी लैंग्वेज एज ए स्टडी इज, ये आपका ऑप्शन इसमें टीचिंग आपका तीसरा सही, इसमें तीसरा सही हो जाएगा, टीचिंग लर्निंग आपका हो जाएगा। और 122 में डेकोरेटिव मीनिंग ऑफ वर्ड्स में आपका मच मोर तीसरा सही है। ठीक है, इसमें तीसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार के वर्ड में आपको सारा आंसर की मिल गया है, और अपने भाई बंधुओं को इस आंसर की को आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।